करेंगे? तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े। हमारे सरदार तो सुल्तान से दुश्मनी ले रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। अगर तू हमारी और हमारे कबीले वालों की हिफाजत फरमा। सुल्तान अलाउद्दीन का पैगाम मुझ तक पहुंच गया। हम अगर मैं वहां कोई सफीर नहीं भेजूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन को जो भी मैं कहूं तुम बजाते खुद उनसे जाकर कहोगे। खाइयों का कबीला किसी के भी जेरे साया नहीं है। वैसे खोनिया क्या कोई आजाद रियासत भी है जिसका साया हो? भाई कबीला, हिजल कबीला और सरहदी इलाकों के तमाम कबाइल सभी मेरे हुक्म पर चलते हैं। अब सुल्तान अलाउद्दीन से जाकर कह दो शहरी शहर में फतह करूंगा और वहां से वापसी पर इनागोल चाकर अपने नाम का खुतबा जारी करवाऊंगा और सिक्का भी मेरे नाम का चलेगा। और सरहदी इलाकों में जो भी झंडा उठाएगा हुक्म भी फिर उसी का चलेगा। लोगों, शनी शहर में इस्लाम का झंडा लहराएंगे और शनी शहर अब से तुर्कमानों का घर होगा। बल्कि अब वो जगह पुरसा और इस्लिक की फतह के लिए हमारा मरकज होगा इंशाअल्लाह। रोम की हवाएं रोज बरोज तेज तरीन हो रही हैं। अब जो उस हवा का मुकाबला नहीं करेगा वो वक्त दूर नहीं कि वो बिखर जाएगा। अगर हम खड़े नहीं होंगे इन हवाओं के सामने तो सूरत कोई शक नहीं कि हमें इन जमीनों से निकाल दिया जाएगा। और इसी बिना पर इसीलिए लोगों, ऐ खाई के रहने वालों, निजाम आलम के मकसद की खातिर, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी की खातिर हमारा हदफ शनी शहर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
मुझे बताइए सरदारान, सिपाहियों, फतह के लिए जाने वाले चेहरे उदास क्यों हैं? ये हमारी नदामत की वजह से है उस्मान साहब। हमने आप पे एतमाद नहीं किया और तुर्गुत साहब को भी गलत समझा। हम पशेमान हैं। कोई बताए कितनी दफा पशेमान हुए हो? हाँ, कितनी बार हिचकिचाहट हुई? जो तारीख से सबक नहीं सीखते वो आखिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कोई मत भूले हमारा हदफ शैनी शहर है, हिस्निक हमारे पास है और बुरसा भी है, लेकिन अपने सरदार का हुक्म न मानकर कोई एक कदम नहीं आगे बढ़ सकता। सरदार के हुक्म पर जो अमल करते हैं फतह भी वही पाते हैं। अगर कोई आप जैसे गोकबोरू पर दोबारा शक करे तो फिर वो हलाक होकर रह जाए उस्मान साहब। जनाब, हमेशा आपके हुक्म पर राजी रहेंगे हम। मुझे कमान से निकला हुआ तीर समझे, मेरी जान आप पर कुर्बान। बस आप बताइए आप क्या चाहते हैं? मारकन का अंजाम हमारे लिए एक सबक था जनाब। तुर्गुत साहब, आप हमें माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो। यह आपको जेब नहीं देता कि अपने भाइयों को मुश्किलात में अकेला छोड़ दें। एक ही मुसीबत हजारों तंबीहात से बेहतर है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। जो बहादुर हैं हमारे साथ आएंगे। अगर तो किसी में इतनी जरूरत नहीं है तो फिर जा सकता है। मैंने इन जमीनों की बहुत कहानियां सुनी हैं। इनमें से ज्यादातर उस्मान के बारे में कहानियां थी। वो एक नौजवान था और वो कैसे एक सरदार बन गया जिसका हुक्म बहुत से लोगों ने माना। और उनमें से बहुत कम कमांडारों की बहादुरी के बारे में थी। लेकिन हर कहानी का एक इख्तिताम होता है और उस्मान की कहानी यही खत्म होगी। उस्मान खत्म हो गया तो तुर्क भी यहीं खत्म हो जाएंगे। उस्मान ने इस जगह को अपना मुकाम मुंतखब किया है। ये जगह वसी है, लेकिन जंग के दौरान महफूज भी है। हम उसे कैसे खत्म करेंगे कमांडर? तुम जानते हो उसने क्या कहा था? जाल बिछाने के लिए तुम्हें और ज़हीन होना पड़ेगा। मैं उससे ज्यादा होशियार हूं। सच है, ये एक महफूज पना है, लेकिन उस्मान इसी वजह से घात की तवक्को नहीं करेगा। रोम के अजीम सिपाहियों, हमारा खून बहाने वाला, आपकी जमीनें छीनने वाला, आपका सामान लूटने वाला उस्मान जल्द ही हमारे पास होगा। क्या उसकी कब्र तैयार है? तैयार है। मैंने एक बड़ा जाल तैयार किया है। जल्दी करो मेरे भाइयों, आज शहादत का वक्त है। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। उस्मान साहब के आने तक हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह।
क्या इन गोल में जंगजू तरबियत हासिल कर रहे हैं तुर्गुस साहब? माशाल्लाह वो हासिल कर रहे हैं और तरबियत इस तरह से दी जा रही है कि कोई जासूस उन्हें परेशान नहीं कर सकता। माशाल्लाह। बोरान, जी हुजूर। बंद कर दो तमाम रास्ते। यानी शहर की तरफ कोई कारवान नहीं पहुंचना चाहिए। जो हुक्म आपका। ओ नूर, सिपाहियों को उनकी जगह बताओ जाके, और इस जगह खैमा लगवाओ फौरन। जो हुक्म जनाब। शाबाश, जल्दी। ये बहादुर कौन है, बताओ जरा। ये बिल्कुल मेरे जैसा है जनाब। ये कुनिया से आया है, बलाबान। मैं एलची के साथ आया था, वापस नहीं गया। हक का रास्ता चुना है जनाब। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। शुक्रिया। उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसका दिल हमारे साथ धड़कता है। खुशामदीद। शुक्रिया जनाब। चलो अब अतराफ का जायजा लेते हैं चल के। इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी जगह महफूज है। चलें, बिस्मिल्लाह। आ जाओ। वहीं रुक जाओ बूढ़ो। कहां जा रहे हो? जब मैं तुम्हारा सर उतारूंगा ना काफिर, तब तुम देखोगे कि कौन बूढ़ा है। तुम घेरे जा चुके हो, अपनी तलवारें फेंक दो। उमराल, शहादत किसी भी शरबत से ज्यादा मीठी है, लेकिन मुझे ये दुख है कि मैं यहाँ मरूंगा। इंतजार करो दाऊद उस्ताद, इससे पहले कि हम शहीद हों, ये जमीनें हमारी बन जाएंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस उम्र में ऐसे ख्वाब देखना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तुम सब के सब मारे जाओगे और ये जगह हमेशा रूम की रहेगी। गलत कहा तुमने, पहले तुम मरोगे। तो फिर हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। खुदावन इनकी हिफाजत फरमा। सिपाहियों, हाल बनाओ। इधर रुको जरा। डरते रहो सिपाहियों। उन्होंने पहले ही जाल बिछाया हुआ था। रोमानोस, आ जाओ जरा, आ जाओ। आओ जरा आगे। सिपाहियों,
रुक जाओ। कौन हो तुम लोग और कहां से आ रहे हो? हम इज़नीक से आ रहे हैं। तुर्कों के खिलाफ तुम्हारी जंग में तुम्हारा साथ देने आए हैं। सबके लिए खाना और जख्मियों के लिए दवा लाए हैं। मैंने सोचा आपको मालूम होगा। रवानगी से पहले अपनी आमद की इत्तला की थी। खुश आमदीद। एहतियात के तौर पर हमें तलाशी लेनी होगी। सिपाहियों, अच्छी तरह तलाशी लो सब चीजों की। आप नीचे उतरिए, हमें जांच करनी है। हम इज़नीक से आए हैं। यनी शहर के लोगों के लिए खाना लाए हैं। बहुत दूर से आए हैं, हम काफी थक चुके हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम उतर जाएं, तो हम उतर जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये मेहमान इज़नीक से आए हैं? जी हाँ जनाब। बेवकूफ कहीं के, मदद के लिए आने वालों के साथ ऐसा शुरू करते हैं। जल्दी से रास्ता छोड़ो और इन्हें जाने दो। जैसा आपका हुक्म। जल्दी करो। आइए। खुश आमदीद। इन्हें जाने दो। आपका बहुत शुक्रिया। जल्दी कुमराल अब्दाल को तलाश करें। रोमानोस। क्या हम कुफार के कैदी बनकर रहेंगे कुमराल अब्दाल? हजरत यूसुफ की तरह अगर हमारी किस्मत में जिंदान है, हम इस्तकामत के साथ रहेंगे। लेकिन मेरा दिल यहाँ मरना नहीं चाहता। ये अल्लाह के नाम पे मैदान जंग में मरना चाहता है। इनकी जंजीरें हमारे लिए इतनी मजबूत नहीं है। तो फिर हक है अल्लाह। अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर इतना अच्छा नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। ले जाओ इन्हें यहां से। घोड़ों की तरफ चलो।
भेड़ियों से लड़ना है तो आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तुम पीछे मुड़कर भाग नहीं सकते। तुम मरोगे मेरे हाथों। आ जाओ। हमारे रास्ते अलग थे, लेकिन राहे हक पे हम शहीद होंगे। अशहदु अल्ला। यही अंजाम था तुम्हारा। सिपाहियों चलो। शोहदा बहुत ज्यादा है। बुरहान, ये लोग जानते थे कि ये रास्ता शहादत की तरफ जाता है, मगर हम भी उनके सीनों से उनकी सांसें छीन लेंगे जो हमारी सांसें रोकना चाहते हैं। मूसा साहब, नेक मकसद के लिए आप शहीद हुए। सिपाहियों, यानी शहर लेकर रहेंगे। वो जो इस मकसद के पीछे शहीद हो गए, उन शोहदा की खातिर। आ जाओ, आखिरी रसूमात अदा करें। दरवाजा खोलो, कमांडर रूबानूस आ रहे हैं। खैरियत होगी, होशियार रहना होगा। यकीनी बनाओगे सारे दरवाजे बंद हैं। सिपाही बढ़ा दो, तुर्क आ रहे हैं। ये किला उनका डरावना ख्वाब होगा। मेरे साथ आओ।
रोमानोस उस्मान साहब से बच के निकल चुका है। आखिर ये बच कैसे सकता है? काश ये हम उन्हें बता सकते। अब ज्यादा मुश्किल होगी हमें। आईगुल के यहाँ आने के बाद मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है। हालात ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दाऊ साहब कहाँ हैं? आजा दरवेश, गुमराह लबनाल और दाऊद उस्ताद, वो सब पकड़े गए हैं। रोमानोस के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कैद कर लिया है। अब क्या होगा?